दोस्तों बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो के बारे में। आज एक इम्पॉर्टेंट डे है इस कंपनी के लिए क्योंकि ये कंपनी आज पेश करने वाली है अपने क्वार्टर थर्ड के नतीजे। लेकिन देखिए नतीजों से पहले अगर हम लोगों को रुझान पता चल जाए कि नतीजों के अंदर इस बार किस तरीके का एक्शन देखने को मिल सकता है, तो देखिए पूर्वानुमान यानी कि यहाँ पे जो पहले से ही इस कंपनी के अंदर काफ़ी सारे एनालिस्ट हैं, उन्होंने जो यहाँ पे आकलन लगाया है कि इस तरीके के नतीजे इस बार कंपनी के अंदर दिखाई दे सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि उम्मीद से अच्छे खासे नतीजे आते हैं तो शेयर के अंदर बम्पर तेज़ी दिखने को मिलती है। कई बार उम्मीद से कमज़ोर नतीजे हमें देखने को मिलते हैं तो फिर कई बार शेयर के अंदर गिरावट भी दिखने को मिल जाती है। लेकिन अभी अगर हाल फिलहाल में जो एक्टिविटी इस कंपनी के अंदर दिखाई दे रही, काफ़ी सारे एनालिस्ट का यहाँ पे अपना अपना व्यू निकल कर आया है, तो वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ ही बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी एनालिस्ट जो है इस कंपनी के अंदर 4% की ग्रोथ देख रहे हैं रेवेन्यू के अंदर। ये जो ग्रोथ है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिखाई देगी। तो दोस्तों ये जो क्वार्टर रहा है ये अक्टूबर से लेकर यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का जो भी कुछ लेखा जोखा है आज हम सब लोगों के सामने होगा। तो यहाँ पे जो विप्रो कंपनी के नतीजे आने वाले हैं उसके लिए 7 एनालिस्ट इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं जो कि अपने स्टेटमेंट यहाँ पे उन्होंने दी है। तो अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इससे पहले लगभग 2,979 करोड़ के आसपास, और अगर रेवेन्यू की बात करें तो 20,319 करोड़ के आसपास दिखाई दिया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले एनालिस्ट के बारे में। जेफरीज की तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है और इन्होंने इस बार यहाँ पे बताया है कि जो कंपनी का रेवेन्यू है उसके अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिल रही है। 3.9% की तेज़ी इस बार देखने को मिल सकती है और बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आई थी ये कंपनी एमपीएन डील की वजह से। तो उसकी वजह से 40 बेसिस पॉइंट की इनऑर्गेनिक कंट्रीब्यूशन भी इसके अंदर देखने को मिला। तो कंपनी ने यहाँ पे बताया है कि ईबिटा मार्जिन के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है, डिक्लाइन 70 बेसिस पॉइंट की। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, वो ये है कि जो सैलरी हाइक हुई थी उसकी वजह से ये हलचल हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से बात करते हैं अगले एनालिस्ट के बारे में। तो जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से यहाँ पे टिप्पणी देखने को मिल रही है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा और 4.8% की तेज़ी इसके अंदर देखने को मिल सकती है। इसके पीछे जो बड़ा रोल दिखाई दे रहा है वो ये है कि यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट की इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है क्रॉस करेंसी हेड विंड्स की वजह से। तो ओवरऑल इम्पैक्ट पॉजिटिव इस कंपनी के अंदर निकल कर आ रहा है। यहाँ पे अगर रेवेन्यू की स्थिति देखें तो 20,178 करोड़ रुपए के आसपास दिखाई दे सकता है। अब अगर बात करें आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ की तो इनकी तरफ से भी कुछ इसी तरीके के स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ सकता है और ग्रोथ इन्होंने बताई है लगभग 4% की। तो 4% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इबिटा मार्जिन है वो लगभग 30 बेसिस पॉइंट की हम लोग को यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे। इसके पीछे जो इन्होंने यहाँ पे टिप्पणी दी है वो ये है कि वीक परफॉर्मेंस देखने को मिली है इंडिया स्टेट रन एंटरप्राइजेस के बिजनेस के अंदर। तो देखिए उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इफेक्ट देखने को मिला और 30 बेसिस पॉइंट की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है मार्जिन के अंदर। इसी तरीके से बात करते हैं प्रभुदास लीलाधर की, तो इनकी तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो मार्जिन है वो यहाँ पे ये भी इम्पैक्ट यहाँ पे बताते हुए नजर आ रहे हैं। 50 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट आपको इसके अंदर भी देखने को मिलेगा। तो देखिए ज़्यादातर जो एनालिस्ट हैं वो जो इबिटा मार्जिन है उसके अंदर डिक्लाइन यहाँ पे बताते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से शेर खान की अगर बात की जाए तो इनकी तरफ से भी पॉजिटिव टिप्पणी कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सही है कि ज़्यादातर जो एनालिस्ट हैं इस कंपनी के अंदर ग्रोथ की उम्मीद इस बार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए इस कंपनी के नतीजे किस टाइम आने वाले हैं, तो लगभग 7-15 का इन्होंने यहाँ पे टाइम दिया है जो दिखा रहा है। तो हो सकता है कि इसके आसपास हमें नतीजे देखने को मिले, इससे पहले भी नतीजे डिक्लेयर हो सकते हैं या फिर इसके बाद भी। तो ओवरऑल मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि बाज़ार बंद होने के बाद में इस कंपनी के नतीजे डिक्लेयर होंगे। तो अभी तक जो हलचल हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है पिछले 1 महीने में लगभग 7.5% से ज़्यादा की तेज़ी हो चुकी है। 6 महीने की बात करें तो 32% का अपसाइड मूवमेंट दिखाई दे रहा है। 1 साल की बात करते हैं तो 51% की तेज़ी आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिली। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो भी ये लगातार स्टॉक मजबूत होता हुआ नजर आए। तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन कंपनी है। नतीजे आते हैं, नतीजों के आधार पर रिएक्शन देखने को मिलता है, उठापटक देखने को मिलती है। जो लोग नई क्वांटिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऐड करना चाहते हैं तो नतीजों के परफॉर्मेंस के आधार पर आप आकलन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो पिछले वाले क्वार्टर में कुछ और स्थिति आपको दिखाई दे रही थी, शेयर प्राइस काफ़ी कम था और वहाँ से लेकर अब तक मल्टी बैगर रिटर्न इस कंपनी के अंदर बनते हुए नजर आए। दोस्तों अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक्स के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। दोस्तों ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल फोन्स के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।